अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर मियां नवाज शरीफ जो है उनकी जो सज़ाएँ थी एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जिनके खिलाफ उन्होंने अपीलें रखी थी, जो कि इस वजह से मुस्तरद हो गई थी कि मियां नवाज शरीफ मफरूर हो चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी न सिर्फ मफरूरी ख़त्म कर दी है बल्कि वो अपीलें भी जो है वो बहाल कर दी हैं। ताहम अभी तक जो है इस हवाले से ये अदालती फ़ैसला जो है वो अभी तहरीरी फ़ैसला आना है और उसमें जो है ये चीज़ वाज़ेह होगी कि उनको ज़मानत पे और कितने मुचलके जो है वो उनसे मांगे गए हैं। और जहाँ तक हमें मालूम हुआ है वो ये कि जो अभी तहरीरी फैसला आएगा उसमें ये बात होगी कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको कितने मुचलके जो है वो जमा कराने पड़ेंगे। जहाँ तक ये बात है कि मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब अपीलें जो है वो बहाल हो चुकी हैं और उन्होंने सरेंडर भी कर चुका है और साथ में जो उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि जब सरेंडर करते हैं तो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो साथ ही खत्म हो जाती है। तो आगे क्या क्या लाया अमल होगा। तो अब सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनसे नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है कि उनसे नए मचलके जो है वो लिए जाए, क्योंकि उन्होंने बेल जंप किया था, यानी कि वो जमानत पर थे, वो फिर अदालत में वापस नहीं आए। तो इस वजह से फिर जो पुराने मचलके थे वो जब्त हो जाएंगे और नए मचलके जो है वो अदालत उनसे तलब करेगी, उनसे मांगे जाएंगे। बहरहाल अब और इसमें यह भी है कि इस केस को फिर आगे किस तरह से चलना है, अदालत वो भी आगे की कोई तारीख भी जो है वो देगी। आज के केस की जो कुछ दिलचस्प बातें थी वो ये थी कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है उन्होंने ये कहा कि हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने प्रोसिक्यूशन तो करनी है लेकिन इसके साथ साथ हमने एक न्यूट्रल जो है होते हुए, न्यूट्रल रहते हुए ये भी देखना है कि मुलजिम जो है उनके कौन से हकूक़ हैं, उनके दिफा के लिए उनके पास क्या दस्तयाब ऑप्शन है, हमने उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इस बात पर फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ के जो एवन फील्ड अपार्टमेंट में उनके साथ में मरीम नवाज़ की जो बरियत हुई थी उस अदालती फैसले का जो है वो कुछ उन्होंने हवाला भी दिया, बताया कि उसमें अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन जो है कुछ जो ऑब्जर्वेशन दी थी, जिनके बाद में आज़म नज़ीर तारा और जो अमजद परवेज़ हैं मियां नवाज शरीफ के वकील, उन्होंने भी अदालत को बयान किया कि इस केस में एक तरह से मियां नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से अदालत पहले ही यह करार दे चुकी है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और जब समाअत हो रही थी, आज के जो एक स्मार्ट मूव जो है वो एक नैब की जानिब से जो देखी गई, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के ऊपर ये बात डाली थी कि आप बताएं कि क्या ये अपीलें चलने के काबिल हैं या नहीं है, ये आपने हमें बताना है। लेकिन आज नैब ने सब फिर ये अदलिया के कोर्ट में जो है वो बाल डाल दी और उन्होंने कहा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है वो हमने ये रेफरेंसेस फाइल किए थे और अब हम सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि इसमें एक बड़ा हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट अगर कहे तो हम इसको वापस ले सकते हैं। वैसे हम अपने तौर पर जो है वो ये वापस नहीं ले सकते। ये प्रोसिक्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पे हो रहे हैं। उन्होंने JIT बनाई, उन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करार दिया, फिर वो JIT ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस पर रेफरेंसेस का उन्होंने कहा कि इसमें 4 रेफरेंसेस बनने चाहिए। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है तो हम बेबस हैं। तो यानी कि नैब के ऊपर जो जिम्मेदारी थी और जो नैब के ऊपर ऑनस आना था उससे वो ज़रा उन्होंने अपने आप को बचा लिया है और दोबारा से ये बात अदलिया के ऊपर डाल दी है। भारत इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।